गुड मॉर्निंग प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो आज हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे बच्चों? पिछली क्लास में हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या इत्यादि पढ़े थे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्या, बहुत इम्पोर्टेंट संख्या यानी कि सहवास संख्या पढ़ेंगे। सहवास संख्या ऐसी संख्या है बच्चों जो आपको बहुत सारे टॉपिक में मिलेंगे। यदि आप लोग सहवास संख्या नहीं अच्छे समझेंगे तो वहाँ फिर परेशानी होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए सहवास संख्या को आप लोग को बहुत ही ध्यान से समझना है और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में जरूर बने रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग सहवास संख्या, सहवाज्य संख्या, क्या मेरे प्यारे बच्चों? सहवाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो देखेंगे बहुत ही प्यारी संख्या, वो है सहवाज्य संख्या। सहवाज्य संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो सहवाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 1, 8 ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका एचसीएफ 1 ही होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही यदि हम आपको बोलेंगे 2 और 9 कैसी संख्याएं हैं तो आप लोग कहेंगे सर ये भी सहवाज्य संख्या है। सहवाज्य संख्या है कैसे मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि ये दोनों का एचसीएफ जो होगा कितना होगा? एचसीएफ ये दोनों का बच्चों 1 होगा। कितना होगा ये दोनों का एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों? 1 होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारी संख्या है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो संख्याएं हैं सहवाज्य संख्या ये आपको बहुत सारे टॉपिक में मिलेंगे। इसके बिना उस टॉपिक को समझना बहुत ही कठिन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, वो सारी संख्या क्या होगी? सहवाज्य संख्या होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका परिभाषा आप लोग लिखेंगे। सहवाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सहवाज्य संख्या क्या कहेंगे बच्चों? सहवाज्य संख्या, सहवाज्य संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सहवाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सहवाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 1, 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 2, 5,
3 और 7। इसी तरह बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि सहवास संख्या है। यदि 1 और 9 का एचसीएफ निकालोगे बच्चों तो क्या होगा? 1 होगा। 2 और 5 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। 3 और 7 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सारी संख्याएं जो है क्या है? सहवास संख्या है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिटा दे इसको। तो वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सहवास संख्या कहते हैं, इसे ध्यान में रखना है। अब हम लोग जुड़वा आवाज संख्या देखते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी संख्या है? जुड़वा संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जुड़वा आवाज संख्या। जुड़वा शब्द से तो आप लोग परिचित है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको समझना बहुत ही आसान है। ये अभाज्य संख्या जोड़ा में ही हमेशा होगा। जुड़वा है, जोड़ा में ही होगा। यानी कि जैसे यदि हम कहेंगे 2 3 है जुड़वा आवाज संख्या, तो आप लोग बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि ये दोनों का जो अंतर है, ये दोनों में जो फर्क है, कितना फर्क है? 1 का है। कितना का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। यदि 3 5 हम आपसे पूछेंगे है जुड़वा आवाज संख्या, तो 3 और 5 जुड़वा आवाज संख्या है। क्यों है 3 और 5 जुड़वा आवाज संख्या? क्योंकि 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, और ये दोनों का अंतर, दोनों में फर्क कितना है? 2 का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहली बात तो दोनों ही क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए और जोड़ा में होना चाहिए, और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 6 8 है जुड़वा आवाज संख्या है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, जुड़वा आवाज संख्या नहीं है। तो इस तरह से 3 और 5 ही जुड़वा आवाज संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जुड़वा आवाज संख्या वैसी संख्या ही होगी जो जोड़ा में होंगे। ठीक है, और जिसका अंतर कितना? 2 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म, कौन सी संख्या का युग्म होगा? अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म, युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? युग्म मतलब, इसका मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा में होगा। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म जिसका अंतर कितना होना चाहिए? दोनों में अंतर मतलब दोनों में फर्क होना चाहिए। जैसे 2 और 5 में कितना का फर्क है? तो 3 का फर्क है। यदि हम पूछें 6 और 10 में कितना का अंतर है, तो आप इसमें ये कितना बड़ी है? 10 6 से तो 4 बड़ी है, तो 4 का अंतर है। तो अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म जिसका अंतर, जिसका अंतर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? जिसका अंतर 2, कितना? 2।
उसे क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 2 और 5 क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों ही संख्या अभाज्य भी है और दोनों का अंतर क्या है? 2 का है बच्चों? नहीं है, तो ये भी नहीं होगी, यानी कि 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्या होगी ना बच्चों, क्योंकि अंतर कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। तो 3 और 5 क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। 5 और 7 भी क्या है बच्चों? जुड़वा अभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों का अंतर भी 2 ही है और ये दोनों संख्या भी क्या है बच्चों? दोनों संख्या अभाज्य है। 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है और जोड़ा में भी है। तीन चीज होना चाहिए, 3 शर्त होना है। पहला शर्त क्या है? दोनों जोड़ा में होना चाहिए, 3 नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? दोनों अभाज्य होना चाहिए। तीसरा शर्त क्या है? दोनों का अंतर भी 2 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों संख्याएं का अंतर भी 2 है, दोनों अभाज्य संख्या भी है, जोड़ा में भी है। अगला क्या है बच्चों? 11 13 है क्या? हाँ, इसी तरह 17 19 भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी संख्या है। ठीक है, तो आप लोग उतार लिए हो ना? मिटा दें? मिटा रहा हूँ। जुड़वा अभाज्य संख्या को समझना बहुत आसान है, नहीं बच्चों? बस 3 शर्त याद रखना है। पहला शर्त जोड़ा में होना चाहिए। दूसरा शर्त दोनों संख्याएं क्या होना चाहिए बच्चों? अभाज्य संख्या होना चाहिए, दोनों ही अभाज्य होना चाहिए। और तीसरा शर्त क्या है बच्चों? दोनों में जो है अंतर कितना होना चाहिए? एक संख्या दूसरी से 2 बड़ी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आगे जो हम लोग संख्या देखने जा रहे हैं उस संख्या का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संख्या का नाम है संपूर्ण संख्या। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या भी आज हम लोग देख लेते हैं। संपूर्ण संख्या, ठीक है बच्चों? परफेक्ट नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या मेरे प्यारे बच्चों वो संख्याएं होती है जिसके सभी गुणनखंड को यदि जोड़ देंगे, मिला देंगे सभी गुणनखंड को, तो कितना होगा? वो जो संख्या है उससे 2 गुना हो जाएगा। जैसे 2 गुना का मतलब 4 है, 4 के गुणनखंड जो है, एक गुणनखंड इसका है, 2 है, 4 है। इसको यदि गुणनखंड को सभी को मिलाएंगे कितना होगा? जोड़ेंगे तो 2 1 2 3 4 7। 7 क्या 4 का डबल है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं है, तो 4 का डबल 7 नहीं है। यदि इसको गुणनखंड को जोड़ेंगे, सभी को मिलाएंगे, तो इससे क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 2 गुना होना चाहिए। 4 को 2 गुना 8 होता है, 8 नहीं है, इसलिए जो संपूर्ण संख्या 4 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यदि आप लोग गुणनखंड वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो गुणनखंड वाला वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि जो बच्चे गुणनखंड नहीं समझ रहे हैं उसको संपूर्ण संख्या भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो संपूर्ण संख्या समझने के लिए गुणनखंड समझना भी जरूरी है। जैसे 6 है मेरे प्यारे बच्चों, इसका गुणनखंड 1 इसको विभाजित करने वाली संख्या, 1 इसको विभाजित कर रही है ना, जिसके पहाड़ा में 6 आ रही है, ठीक है ना, वही इसका गुणनखंड होगा। 1 के पहाड़ा में 6 है, 2 के पहाड़ा में भी 6 है, 3 के पहाड़ा में भी 6 है। इसको क्या बोलते हैं?
गाँव में बच्चे उसको खांत भी बोलते हैं। जैसे एक के खांत में है ना 6, 2 के खांत में भी क्या है 6 है मेरे प्यारे बच्चों, 3 के खांत में भी 6 है, यानी कि 3 के टेबल में भी 6 है, 3 के पहाड़ा में भी 6 है। तो इस तरह से ये तीनों को यदि हम जोड़ देंगे 1 2 3 3 6, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और एक 6 भी, 6 के पहाड़ा में भी 6 है। तो इस तरह से यदि सभी को हम जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 12 आ रहा है। क्या 12 6 का 2 गुना है ना मेरे प्यारे बच्चों, है। इसीलिए 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका गुणनफल जो भी है उसका, ठीक है ना, जोड़ेंगे तो इस संख्या का गुणनफल कितना होगा, मिला करके इसका डबल होना चाहिए। यानी कि किसी भी संख्या के यदि गुणनफल उस संख्या का डबल हो जा रही है तो उस संख्या को हम लोग संपूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि इसके सभी गुणनफल को मिला के इसका क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो संपूर्ण संख्या क्या है बच्चों, जिस संख्या की परिभाषा इसका लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, जिस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिस संख्या के सभी गुणनखंडों, जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, योग मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, योग मतलब जोड़ा होता है, योग मतलब जोड़ होता है, बात को ध्यान रखेंगे। योग मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ होता है। तो जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चों का गणित बहुत ही कमजोर है वो बच्चा भी समझ सकता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस संख्या के सभी गुणनफल को जोड़ देंगे, ठीक है, यदि उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो संख्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण संख्या होगा, अन्यथा नहीं। जैसे 6 संख्या ऐसी है जिसके सभी गुणनखंड को जोड़ेंगे इससे 2 गुना, ठीक है, 28। एक शतक में 2 ही संख्या है जो क्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिटा दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्लास में हम लोग पूर्णांक संख्या सीखेंगे। पूर्णांक संख्या का जोड़ गुना भी सीखेंगे कि 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे, गुना कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।